हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार अपने यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस बाय पवन सर में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस या बेसिक साइंस, और बेसिक साइंस की हमने अभी तक 12 क्लासें कर ली है। अब 13वीं क्लास के अंदर जो अभी हमारा जो करंट में जो हम केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान है उसके ऊपर आधारित जितने भी जो टॉपिक है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंडिकेटर, या जिसको हिंदी में बोलते हैं सूचक। तो इंडिकेटर या सूचक की अगर हम बात करें तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और ये हमारी किस चीज़ में मदद करता है। तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो अर्थ है यानी जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर जो पदार्थ हैं उनको हम 3 रूपों में देखते हैं, या तो वो अम्ल है, या वो क्षार हैं, और या फिर वो लवण के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, वो हमें या तो किसकी फॉर्म में मिलेगा, एसिड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं वो हमें बेस की फॉर्म में मिलेगा, और या क्या मिलेगा, हमें साल्ट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखे हैं इसमें, यानी एसिड का मतलब आप जानते हो कि क्या होंगे, अम्ल होंगे, और बेस का मतलब क्या हो गया, क्षार होंगे, और साल्ट को हम बोलते हैं हिंदी में लवण। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, अगर आपसे पूछे तो इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर वो पदार्थ होते हैं जो कोई भी जो आपको पदार्थ दिया है वो एसिड है या बेस है, उसकी नेचर को दिखाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। मतलब सूचक किसे कहते हैं, किसी भी आप कह सकते हो किसी भी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों को हम क्या बोलेंगे, सूचक बोलेंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस which detect the acidic or basic nature of substance। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इंडिकेटर हो गए। अगर आप बात करो इंडिकेटर की, एक डेफिनेशन ये भी हम बोल सकते हैं कि इंडिकेटर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, खुद तो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, यानी वो खुद उदासीन होते हैं। ना तो वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और ना ही वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो मतलब इंडिकेटर क्या होंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। क्या होंगे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज दे आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक इन नेचर। ना तो वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तो मतलब हम ये कहेंगे कि सूचक क्या होते हैं, सूचक ये उदासीन पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे क्या, सूचक। ठीक है, अब बात ये आती है कि सूचक से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो आपको पदार्थ दिया है वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि कोई भी जो पदार्थ है वो अम्लीय या क्षारीय है, उसके लिए जो जितने भी जो इंडिकेटर होते हैं वो क्या है, एक मीडियम के अंदर
वो कुछ कलर दिखाएंगे और दूसरे मीडियम में वो कलर में कोई चेंज नहीं दिखाते। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं कि इंडिकेटर डिटेक्ट द या शो द नेचर ऑफ, डिटेक्ट द नेचर ऑफ itself either in acidic or basic मीडिया। या तो वो क्या करेगा, इंडिकेटर जो होगा वो कोई एसिडिक मीडियम में जाते ही अपना कलर चेंज कर देगा, और अगर उसने एसिडिक मीडियम में कलर चेंज नहीं किया है खुद का, तो वो क्या करेगा, बेसिक मीडियम के अंदर खुद के अंदर क्या शो करता है, कलर चेंज शो करेगा। तो मतलब उसने क्या है, कुछ ना कुछ जो वेरिएशन है वो शो करके ये दिखाना है कि जो गिवन सब्सटेंस था वो एसिड था या बेस था। ठीक है, तो इसी के अंदर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो इंडिकेटर है उन इंडिकेटर को फिर हम दो कैटेगरी के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो अपने को कैटेगरी दी है या इसका जो टाइप्स है कि कितने टाइप्स के जो इंडिकेटर होते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसकी ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट हम लेके चलेंगे क्या, नेचुरल इंडिकेटर, और नंबर सेकंड जो होंगे वो क्या होंगे, आर्टिफिशियल बोलो या हम इसको कह सकते हैं सिंथेटिक, यानी जो प्रिपेयर किए गए हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल इंडिकेटर की, मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, यानी हम बात करें किसकी, प्राकृतिक सूचक की। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और ये क्या होंगे, ये होंगे कृत्रिम। क्या होंगे, जो कृत्रिम अपने को दिए। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर अपने को कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, जैसे एक तो अपने को दिए क्या, लिटमस। ठीक है, चाहे वो लिटमस पेपर हो चाहे वो लिटमस सॉल्यूशन आपको दिया हो। ठीक है, दूसरा अपने को जो दिया है उसमें क्या दे रखे हैं, जो नेचुरल के अंदर हमें जैसे टर्मरिक दे रखी है। ठीक है, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी जो हमें दी हुई है। ठीक है, उसका जूस ले सकते हैं, टर्मरिक जूस ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल है। या आप यहाँ पे ओनियन, ठीक है, इनको हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। और वैनिला एसेंस, यानी वैनिला जो होते हैं उसके जो बीज होते हैं उनका जो रस होता है वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लिटमस को हिंदी में लिटमस ही बोलेंगे। हल्दी, टर्मरिक, हल्दी का जो पानी होता है। लाल पत्ता गोभी जो अपने को दी है। ठीक है, रेड कैबेज, उसका जूस आ जाएगा इसमें। ठीक है, ओनियन मतलब यहाँ पे प्याज, वो भी बता देगा कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। वैनिला को वैनिला ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, प्राकृतिक के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपने को दिए आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर हम यहाँ पे जो सिंथेटिक है उनके अंदर हम पढ़ते हैं क्या, फेनोल्फ्थलीन। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये चीज़ें अपने को दे रखी हैं। तो फिनोल्फ्थलीन को फिनोल्फ्थलीन ही बोलेंगे और मिथाइल ऑरेंज को मेथिल ऑरेंज बोल देंगे हिंदी में, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम फर्स्टली हम पढ़ते हैं कि आप प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक सूचक के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो अपने को लिटमस दिया। प्राकृतिक सूचक मतलब जो हमें प्रकृति से मिले, जिनको हमने कोई लैब वगैरह के अंदर तैयार नहीं किए। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे क्या, प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक के अंदर हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले जो अपने को दे रखा है क्या, लिटमस। जो लिटमस का सॉल्यूशन की बात करो चाहे लिटमस पेपर की बात करो। ठीक है, चाहे लिटमस पेपर हो
और यह लिटमस का क्या दिया हो, सॉल्यूशन दिया। ठीक है, इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे, लिटमस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिटमस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो जो लिटमस सॉल्यूशन होता है या लिटमस जो पाउडर या पेपर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें किससे मिलता है, लाइकन से मिलता है। लाइकन जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कवक। ठीक है, और ये क्या होता है, ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। किसका, पर्पल। पर्पल कलर यानी बैंगनी से रंग का जो होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, जो हमें किससे मिलता है, ये हमें मिलता है रोसिला टिंक्टोरिना। किससे, रोसिला टिंक्टोरिना। ठीक है, ये जो कवक है यानी ये जो लाइकन है इसका जूस निकाला जाता है, इस लाइकन या कवक का रस निकाला जाता है। उस रस की जो डाई होती है उससे ही ये सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, रोसिला टिंक्टोरिना। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे ना तो ये क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, कौन सा, जो लिटमस सॉल्यूशन अपने को दिया हुआ है। फिर इसने बताया कि ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर अपने अलग अलग कलर शो करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें जो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ना ये 2 टाइप्स का होता है, यानी 2 कलर शो करेगा। एक तो होता है क्या, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन यानी नीला जो अपने को लिटमस जो घोल दिया होगा यानी सॉल्यूशन दिया होगा। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन। कौन सा होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन। जैसे आपने अभी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि एक रेड लिटमस पेपर होता है, दूसरा ब्लू लिटमस पेपर होता है, तो ये लाल लिटमस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसने बताया कि अगर आप क्या करते हो कि कोई भी जो पदार्थ है उसके अंदर अगर आपने ब्लू लिटमस डाला, ठीक है, अगर ब्लू लिटमस क्या हो जाए, ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मतलब नीला किस में बदल रहा है, नीला जो आपने सॉल्यूशन डाला यानी ये सॉल्यूशन जो आपने डाला और ये सॉल्यूशन डालते ही क्या हो गया, वो लाल रंग का हो गया जो पदार्थ आपको दिया था। तो इसका मतलब जो पदार्थ आपको दिया हुआ है वो पदार्थ क्या होगा, एक एसिड होगा। क्या होगा, यानी एसिड होगा, यानी हम कहेंगे कि आपने जो पदार्थ लिया है वो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। क्योंकि जब भी ब्लू लिटमस को हम किस में डालते हैं, एसिड में डालते हैं, तो वो रेड कलर में तभी बदल जाता है। तो ये शो करेगा कि गिवन जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, अगर आपने ये जो ब्लू लिटमस डाला और उसका जो कलर ब्लू ही रहा, ठीक है, यानी कलर के अंदर कोई चेंज नहीं आया, नीला लिटमस आपने किसी सब्सटेंस में डाला और उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो नीला का नीला ही रह गया, तो इसका मतलब क्या है, जो आपने पदार्थ लिया है वो क्या होगा, वो होगा एक बेस। मतलब आपने कोई क्षारीय पदार्थ ले रखा है। ठीक है, जैसे आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस आप किस में डालते हो, अगर आप इसको साबुन के घोल में डालते हो, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, साबुन या डिटर्जेंट का घोल दे रखा है, तो ये कोई भी जो कलर है इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। मतलब आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो वो ब्लू कलर का ही पड़ा रहेगा। ठीक है, या आप किस में डालते हो, खीरा, खीरा होता है खाने वाला, ठीक है, खीरे का जो जूस होता है यानी कुकम्बर जूस, ठीक है, उसमें अगर आप डालते हो तो उसमें भी ये नीला ही रंग रहेगा। ठीक है, और अगर आप किस में डालते हो, करेले का जो जूस होता है उसमें डालते हो तो उसमें भी क्या रहेगा, यही नीला रंग रहेगा। मतलब वो किसको शो कर रहा है, क्षारीय प्रकृति को शो कर रहा है। अगर इसी नीले को आपने किस में डाल दिया, इसको आपने लेमन जूस में डाल दिया,
नींबू का जो जूस है, नींबू का रस है, उसमें अगर आप इसको डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने इसको इसमें डाला तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा रेड कलर। तो इसका मतलब जो नींबू का जो जूस होता है वो किसका होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको ऐड कर सकते हो, जो कच्चे आम हैं उनका जो जूस होता है उसमें अगर आप डालोगे, ठीक है, रो मैंगोज जिसको बोलेंगे, तो भी वो क्या दिखाएगा, रेड कलर दिखाएगा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर यानी हमें किसके बारे में बता रहा है कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, और वो शो किस तरह कर रहा है, वो शो कर रहा है खुद के अंदर कलर चेंज से। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें जो दूसरा अपने को दिया है वो दिया है कौन सा, रेड लिटमस सॉल्यूशन। कौन सा, रेड लिटमस। रेड लिटमस सॉल्यूशन या हम कहेंगे लाल लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, लाल लिटमस घोल, घोल या विलयन जो अपने को दिए। अगर आप इसको किस में डालते हो, अगर आपको क्या दे रखा है, अगर आपको कोई क्षारीय पदार्थ दे रखा है, ठीक है, और उस क्षारीय पदार्थ के अंदर आपने क्या ऐड किया, इसको रेड लिटमस को। ठीक है, मतलब अगर आपने इसको सोप सॉल्यूशन में डाल दिया, किस में डाल दिया, जो आपको क्या दिया हुआ है, सोप सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर आप उसमें इसको ऐड करते हो, ठीक है, उसमें ऐड करने से क्या होगा, जो रेड लिटमस पेपर होगा उसका जो कलर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, जैसे ही उसमें ऐड करते हो तो रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो जो ब्लू कलर आ रहा है किससे, रेड से, तो वो इस चीज़ का इंडिकेटर है कि जो लाल रंग था वो क्या हो गया, नीला हो गया। तो आपने जो पदार्थ लिया है वो कौन सा पदार्थ होगा, वो होगा क्षारीय पदार्थ। ठीक है, इसी तरह अगर आप किस में डालते हो, करेले के जूस में डालते हो, ठीक है, मतलब सब्जियों का लगभग जो जूस होता है उसमें डालते हो, तो वो क्या देगा, जो ब्लू, ये जो रेड कलर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो अपने को दिया रेड लिटमस वो क्या बताएगा, अपने को किसी की क्षारीय प्रकृति के बारे में बताएगा। और अगर इसी रेड लिटमस को आपने किस में डाल दिया, इसी लेमन जूस में या सिट्रस जूस, किन्नू वगैरह का जो जूस दिया है उसमें अगर आपने डाल दिया, तो इसका जो रेड कलर है वो क्या है, मेंटेन रहेगा, रेड कलर गायब नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा। तो इसका मतलब जो आपको पदार्थ दिया था वो पदार्थ क्या था, जो क्या था, क्षारीय था, क्योंकि जो रेड कलर है वो ब्लू कब होता है, जब उसको हम किस में डालते हैं, क्षारीय पदार्थ में डालते हैं, तो जो रेड कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इस तरह जो इंडिकेटर हैं वो अपनी हेल्प करते हैं कि कोई जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो यही हमने देखा था कि जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाता है कब, जब उसको हम एसिड में डालते हैं। ठीक है, और जो रेड लिटमस है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जब उसको हम किस में डालेंगे, बेस में डालेंगे। ठीक है, तो नीला लिटमस जो है वो लाल रंग का हो गया, मतलब गिवन पदार्थ क्या है, जो दिया गया पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। अगर लाल लिटमस आपने किस में डाला, किसी क्षार में डाला, तो वो क्या हो गया, नीला हो गया, तो इसका मतलब दिया गया पदार्थ क्या था, क्षारीय था। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके लिए, लिटमस के लिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, उसमें अपने को क्या दे रखा है, इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है नेचुरल इंडिकेटर वो क्या है, रेड कैबेज है। तो रेड कैबेज के अंदर देखो जो अपने को क्या दिए, यानी लाल पत्ता गोभी, इसके बारे में इसने बताया कि अगर रेड कैबेज के जूस को अगर आप किस में डालोगे, लाल पत्ता गोभी जो अपने को दे रखी है, ठीक है, जो अपने को दी है ना, वो क्या है, रेड या पिंक कलर देगी, लाल या जो गुलाबी रंग हमें मिलेगा, किस में मिलेगा, जब कोई पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का कोई पदार्थ है और उसमें आपने क्या डाल दी, रेड कैबेज का जूस डाल दिया, तो वो क्या दिखाएगा, वो अपने को दिखाएगा कौन सा,
वो अपने को दिखाएगा, कौन सा कलर दिखाएगा, लाल या गुलाबी रंग का कलर वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद इसने बताया कि जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, आपने क्या किया, लेमन जूस के अंदर, ठीक है, नींबू का जो जूस है या किन्नू का जूस है या कच्चे आम का जूस है, उसके अंदर अगर लाल गोभी का ये जो जूस है वो डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा, लाल या गुलाबी रंग मिलेगा। ठीक है, तो यानी ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी हैं। ठीक है, सिट्रस जूस, या आप सीधा ही कह सकते हो कि इन एसिडिक मीडियम क्या देगा, रेड या क्या देगा, पिंक कलर मिलेगा। रेड या आप बोल सकते हो कि पिंक कलर किसको इंडिकेट करेगा, किसको शो करेगा कि जो गिवन सब्सटेंस है वो क्या है, यहाँ पे एसिड है। ठीक है, पर फिर ये कह रहा है कि अगर आपने क्या किया, जो इसको डाल दिया किसी बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, जब आप इसको किसी बेसिक मीडियम में डालते हो, ठीक है, बेसिक मीडियम यानी कोई जो आपको पदार्थ दिया है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। तो ये कौन सा कलर देगा, तब ये अपने को देगा ग्रीन कलर। कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर, मतलब हरा रंग आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब जिस पदार्थ के अंदर आपने रेड कैबेज जूस मिक्स किया है वो जो पदार्थ होगा वो क्या होगा, वो होगा बेसिक। ठीक है, जैसे आपने सोप सॉल्यूशन के अंदर, सोप सॉल्यूशन में क्या डाल दिया, रेड कैबेज जूस डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर दिखाएगा। ठीक है, तो मतलब साबुन का घोल क्या होता है, हमें पता है क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये हो गया अपना सेकंड इंडिकेटर, जिसमें आपने जो रेड कैबेज जूस को एज ए इंडिकेटर यूज़ किया है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड वाला हम जो नेचुरल इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओनियन, और फोर्थ वाला है वैनिला। तो ये दोनों जो ना इंडिकेटर है ये कलर चेंज से एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे। तो मतलब ये इंडिकेटर की क्या है, दूसरी फॉर्म है। मतलब एक तो वो फॉर्म होती है जिसमें क्या है, हम कलर से बताएंगे, ठीक है, एसिडिक या बेसिक, और दूसरा हम बताएंगे किससे, ऑर्डर से। तो कलर में तो हमने देख लिया जो आर्टिफिशियल है, यानी इसका क्लासिफिकेशन हम लास्ट में फिर से करेंगे, अभी हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। अभी जो थर्ड वाला जो नेचुरल इंडिकेटर है वो कौन सा है, ओनियन जूस, यानी या ओनियन आप यूज़ कर सकते हो, मतलब प्याज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो प्याज है वो क्या एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो कोई पदार्थ है वो कोई एसिड है या बेस है, उसका पता ये किस तरह लगाएगा। ठीक है, तो ये हम किसके बेस पे लगाएंगे, ऑर्डर के बेस पे, यानी गंध, जिसको हम क्या बोलते हैं, गंध। ठीक है, यानी उसकी खुशबू या बदबू से हमें पता चलेगा कि कोई जो पदार्थ है वो एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे इसने बताया है कि अगर आपको कोई पदार्थ एसिडिक दिया है, ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई अम्लीय पदार्थ आपको दिए, और अम्लीय पदार्थ में आप ले लो लेमन जूस, ठीक है, नींबू का रस दिए हैं। अगर नींबू के रस के अंदर अगर आप क्या मिला दो, प्याज का रस मिला दो, ठीक है, या प्याज डाल दो, तो भी प्याज की जो स्मेल है या ऑर्डर है वो ख़त्म नहीं होगी। जो प्याज होता है ना, उसकी क्या होती है, अमोनिकल स्मेल होती है, तीखी सी स्मेल आएगी। ठीक है, और ये जो अमोनिकल स्मेल है ये मेंटेन रहेगी, ये गायब नहीं होगी अगर आप किस में मिला रहे हो, इसको किसी अम्लीय पदार्थ में इसको मिला रहे हो। तो इसका मतलब अगर आपने अम्लीय पदार्थ में इसको मिलाया तो जो ऑर्डर है, ठीक है, या आप कह सकते हो उसकी जो स्मेल है वो क्या ख़त्म नहीं होगी, मेंटेन रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, स्मेल आती रहेगी, प्याज की जो स्मेल है वो आती रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, कि इसका मतलब ये होगा कि जो आपने सब्सटेंस लिया है वो सब्सटेंस क्या है, यहाँ पे एसिड है।
ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि अगर आपने जो प्याज का रस किस में मिलाया, बेस में, मतलब किसी क्षार के अंदर डालते ही क्या होगा, जो प्याज होगा यानी जो ओनियन होगा उसकी जो ओडर है, ओडर क्या हो जाएगी, ओडर लॉस हो जाएगी, मतलब उसकी गंध क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब गंध गायब हो जाए तो इसका मतलब जो आपने पदार्थ लिया है वो पदार्थ क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर प्याज की जो ओडर या गंध आ रही है तो जो पदार्थ आपको दिया गया था वो पदार्थ क्या होगा, वो पदार्थ होगा क्या, अम्लीय, या हम कह सकते हैं एसिडिक होगा। और जिसमें डालते ही क्या उसकी स्मेल गायब हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, वो होगा क्षारीय प्रकृति का। तो यही सेम जो है ये हमें देखने को मिलता है किसमें, वैनिला एसेंस में। ठीक है, वैनिला का जो जूस होता है, ठीक है, सेम उसके साथ जिस तरह प्याज के साथ ये अपना प्रभाव दिखा रहा है सेम उसी तरह ये दिखाएगा। बट वैनिला की क्या होती है, जो स्मेल होती है वो कुछ मीठी होती है, प्याज जितनी तीखी नहीं होती। ठीक है, इसकी जो स्वीट स्मेल है वो क्या है, एसिड के अंदर तो मेंटेन रहेगी जबकि बेस के अंदर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब वैनिला की जो स्मेल अगर आ रही है, वैनिला को आपने लेमन जूस में डाल दिया तो उसकी स्मेल आ रही है, तो मतलब लेमन जूस क्या होता है, यानी नींबू का रस होता है एसिडिक। और अगर आपने इसी को ही डाल दिया किसके अंदर, मान लो सोप सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, सोप सॉल्यूशन साबुन के घोल में डाल दिया, खीरों का जूस दिया उसमें डाल दिया, तो क्या है उसकी जो बदबू है या जो स्मेल है किसकी, यानी वैनिला की जो ओडर होगी, जो स्मेल होगी या गंध होगी वो गायब हो जाएगी। तो मतलब ये जो पदार्थ था वो क्या था, क्षारीय था। ठीक है, तो ये हो गए कौन से, ये थे चारों के चारों नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद दो हमारे कौन से दे रखे हैं अपने को, हमें दिए हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर के अंदर हम पढ़ेंगे टू ही दिए हैं आर्टिफिशियल। नंबर फर्स्ट देखो, आर्टिफिशियल या हम इनको बोलेंगे क्या, कृत्रिम सूचक। ठीक है, तो इनके अंदर अगर हम देखें जो हमें आर्टिफिशियल दे रखे हैं तो इनके अंदर जो नंबर फर्स्ट दिया है वो दिया है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन की अगर हम बात करें, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, फिनोफ्थलीन ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एसिड और बेस में अलग अलग कलर दिखाएगा, ये एक कलर इंडिकेटर है। ठीक है, आर्टिफिशियल में हम कलर इंडिकेटर ही पढ़ेंगे दोनों के दोनों। तो फिनोफ्थलीन जो होती है ना, ये एसिड के साथ, यानी अगर कोई पदार्थ आपको क्या दिए, अम्ल दिए, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर आपने अम्लीय पदार्थ लिया और उसमें थोड़ी सी फिनोफ्थलीन की एक ही बूंद डाल दी आपने, ठीक है, तो उसका जो कलर है वो गायब नहीं होगा, कलर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, मतलब कलरलेस रहेगा। मतलब जो आपको एसिड दिया था उसी का ही कलर रहेगा, तो मतलब कलरलेस अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है, मतलब रंगहीन, कोई तरह का रंग नहीं आता, ठीक है, तो इसका मतलब वो पदार्थ क्या होगा, एसिड होगा जिसमें आपने फिनोफ्थलीन ऐड की। ठीक है, तो जैसे आपने लेमन जूस लिया, ठीक है, और उसके अंदर क्या डाल दी, फिनोफ्थलीन डाल दी, तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, वो सब्सटेंस था एसिडिक। ठीक है, और यही बात यहाँ पे हम पढ़ें अगर बेस के केस में, अगर आपने क्षार के अंदर क्या ऐड कर दी, थोड़ी सी अमाउंट में फिनोफ्थलीन डाल दी, तो आपको कौन सा कलर मिलता है, यहाँ पे पिंक कलर मिलेगा। ठीक है, तो यानी गुलाबी रंग आना, फिनोफ्थलीन मिलाने से अगर गुलाबी रंग दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, जो आपने पदार्थ लिया है वो क्या एक बेस है, वो एक क्षार है। ठीक है, तो मतलब ये क्षारीय प्रकृति को दिखाएगा। जैसे अगर आप सोप सॉल्यूशन लेके चल रहे हो या कोई वेजिटेबल्स जूस का सॉल्यूशन है, तो उनके साथ ही, या वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट,
या सोडियम बाइकार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं, उनमें जैसे ही ये फिनोल्फ्थलीन डालोगे तो वो उनका जो सॉल्यूशन होगा, उनका जो घोल होगा वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी फिनोल्फ्थलीन। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दी हुई है वो है कौन सी, वो अपने को दी है मिथाइल ऑरेंज। क्या दी है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, जिसको हिंदी में मैथिल ऑरेंज बोलते हैं, मैथिल ऑरेंज। ठीक है, ये भी क्या एक सूचक का काम करती है, यानी एक इंडिकेटर का काम करती है कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस है, उसका पता लगाने में ये मदद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आपने क्या किया, कोई आपको एसिड दिया है, ठीक है, यानी अम्ल दिया है। ठीक है, अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इसका ऑरेंज कलर होता है। ठीक है, अगर आपने इसको अम्ल में डाला, एसिड में डाला, तो ये किस टाइप का कलर देगा, रेड कलर देगा। लाल रंग अगर वहाँ पे आपको दिखाई दे, ठीक है, लाल रंग वहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब जो पदार्थ आपने लिया था, ठीक है, यानी जैसे आपने लेमन जूस लिया है तो वो क्या होगा, वो होगा एसिडिक। लेमन जूस लिया है, ठीक है, मैंगो जूस लिया है, मतलब कच्चे आम का जो रस होगा, किन्नू यानी संतरे का होगा। ठीक है, तो ये सारी शो करेंगे क्या, या कोई एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, नाइट्रिक एसिड लिया है, कोई भी लिया है, यानी अम्ल के अंदर जाते ही ये क्या दिखाएगा, लाल रंग दिखाएगा। ठीक है, रेड कलर दिखाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे इसने बताया कोई बेस दिया है, अगर कोई क्षार दिया हुआ है और उस क्षार के अंदर आप क्या मिला देते हो, मिथाइल ऑरेंज मिला देते हो, तो मिथाइल ऑरेंज डालने पे अगर क्या आ जाए, येलो कलर आ जाए, पीला रंग वहाँ पे दिखाई दे, कौन सा दिखाई दे, पीला रंग वहाँ पे अगर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पदार्थ आपने लिया है वो क्या है, क्षार है। जैसे यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, सोप सॉल्यूशन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, सोप सॉल्यूशन, या आप घर में पड़ा वॉशिंग सोडा इसके लिए एग्जांपल में यूज़ कर सकते हो। मीठा सोडा भी इसमें आ सकता है, या कास्टिक सोडा। ये सारे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षार के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालते ही कौन सा रंग आ जाएगा, पीला रंग आ जाएगा। एक रह गया था नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, वो आप नेचुरल इंडिकेटर में नोट कर लेना, टर्मरिक। क्या रह गया था, टर्मरिक। ठीक है, तो ये तो थे दो आर्टिफिशियल जिसमें फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज हमने स्टडी किए हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो अपने को दिया था वो कौन सा रह गया था, एक नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक, टर्मरिक। ठीक है, यानी हल्दी, हल्दी का जो पानी है, हल्दी। ठीक है, टर्मरिक जूस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ना घरों में जब भी कोई सब्जी वगैरह खाते हैं और अगर सब्जी कपड़ों पे या गिर जाए तो क्या होगा, जैसे ही उनकी वॉशिंग करते हैं तो हमें क्या कलर देखने को मिलेगा। तो यानी वैसे इसने बताया कि अगर टर्मरिक को आप क्या करते हो, कोई एसिड या कोई अम्लीय पदार्थ के टच में लेके आते हो, ठीक है, अम्लीय पदार्थ के वो संपर्क में आती है हल्दी का जो पानी है या जो जूस है, ठीक है, तो वो क्या है, उसके प्रति क्या होती है, न्यूट्रल होती है, यानी उदासीन होगी। ठीक है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब जो आपको कलर जो मिलेगा वो सेम ही पड़ा रहेगा। ठीक है, हल्दी एसिडिक पदार्थ के संपर्क में आने में। और अगर आपको कोई पदार्थ क्या दिया, बेसिक दिया है, मतलब क्षारीय प्रकृति का दिया है, ठीक है, तो क्षार में जाते ही जो हल्दी का पानी है वो क्या है, या तो रेड कलर देगा, ठीक है, यानी लाल रंग मिल सकता है, और या फिर आप कह सकते हो ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर भी आप कह सकते हो। ठीक है, यानी भूरा लाल रंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब हल्दी क्या है, कोई भी जो क्षार है उसके साथ अपना कलर चेंज कर रही है, जबकि जो अम्ल है उसके साथ कोई भी कलर में बदलाव नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक इंडिकेटर के रूप में काम कर रही है, एक सूचक के रूप में काम कर रही है, जो अपने को बताएगी कि कोई जो पदार्थ है
ठीक है, उस कोई भी जो पदार्थ है वो एसिड है या बेस है। तो आज हमने पढ़े इंडिकेटर, और अब हम एक शॉर्ट व्यू ले लेते हैं इसमें। ठीक है, इंडिकेटर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंडिकेटर या जो सूचक है, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं? हमने स्टडी की 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल के अंदर हमने 2 ही स्टडी किए थे। कौन से? फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है, और हमने देखा था मिथाइल ऑरेंज। कौन सा? मिथाइल ऑरेंज। अगर आप नेचुरल के अंदर देखोगे तो जो इंडिकेटर है वो एसिड और बेसिक जो प्रॉपर्टी है उनको किन 2 डिफरेंट वे से शो करेंगे। तो नंबर फर्स्ट थे जो हमने देखे थे कि वो कलर चेंज के द्वारा, और नंबर सेकंड जो हमने देखा था ऑर्डर के बेस पे। ठीक है, तो हमने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो कलर में हमने पढ़ा था लिटमस, ठीक है, हमने पढ़ा रेड कैबेज जूस, और थर्ड वन हमने अभी स्टडी की थी टर्मरिक या हल्दी। ठीक है, और ऑर्डर के बेस पे हमने स्टडी किया था कौन? ऑनियन और वैनिला। ठीक है, तो इस तरह इन इंडिकेटर्स को हम डिवाइड करते हैं। जितनी भी जो टाइप्स के जो सब्सटेंस हैं उनकी एसिडिक और बेसिक नेचर का डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है? इंडिकेटर या सूचक का। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।